हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे इस तैयार पैंट से नाप लेना। अगर हमें लेडीज पैंट बनानी है और हमारे पास एक तैयार पैंट है तो हम उससे नाप कैसे लें, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने पास एक कागज पर ये सारी मेजरमेंट लिख लेनी है। लंबाई, मोहरी, आसन, थाई और कमर, ये नाप हमें जरूरत पड़ेगी पैंट की कटिंग या मेजरमेंट लेने के लिए। तो हमें ये सारी नाप इस पैंट से लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाप इसमें लेंगे लंबाई की। ये देखिए, इस पैंट को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। ये ऐसी होनी चाहिए पैंट, ये देखिए इस तरीके से। तो आप इसको इधर वाली साइड से इस तरीके से, जैसे पैंट की प्रेस होती है वैसे करेंगे, और इधर वाली साइड से ऐसे पकड़ लेंगे जहां पर जोड़ लगा हुआ होता है या जिधर पॉकेट जुड़ी हुई होती है उधर वाली साइड से। तो आपने सबसे पहले इंच टेप लेनी है। इंच टेप को इन दोनों जोड़ वाली जगह पर, जहां पर के लास्टिक और ये आगे की बेल्ट जुड़ती है, वहां रखकर और इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर ले जाते हुए नीचे मोहरी तक की नाप लेनी है। ये आ गई हमारी 35 इंच। ये देखिए 35 इंच नाप आई है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इधर वाली साइड में ये थोड़ा सा घुमाव लिए हुए होता है, तो इस घुमाव को नापना भी बहुत जरूरी होता है। इस घुमाव से लगभग 1 इंच का फर्क आ जाता है। तो हम इसकी नाप कैसे लेंगे? इसकी नाप लेने के लिए हम इंच टेप को वहीं ऊपर पकड़ेंगे इस तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से इस औरेब पर घुमाते हुए, ये देखिए इस तरीके से घुमाते हुए हम यहाँ पर बाकी की नाप ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ये 36.5, यानी कि 1.5 इंच का फर्क आ गया। तो हम अपने पास ये नाप लिख लेंगे। लंबाई की नाप कितनी आई? 36.5 तो इंचेस। ठीक है, ये सारी नाप जो है वो तैयार नाप लिख रहे हैं। इसमें मार्जिन हम बाद में जोड़ेंगे। इसके बाद हम मोहरी नापते हैं। ये देखिए ये मोहरी है हमारी। इस मोहरी को हमने कैसे नापना है? इसको ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए यहां से इसकी हम नाप ले लेंगे। ये मोहरी है तैयार 7 इंच, तो इसको हम पूरा ऐसे ही 7 इंच यहाँ पर लिख लेंगे। ये देखिए 7 इंच, क्योंकि इसमें मार्जिन हम बाद में लेंगे। मोहरी नापने के बाद में हमें नापना है आसन। देखिए आसन नापने के लिए, आसन फ्रंट और बैक दो साइड में होता है, तो दोनों साइड का आसन हम अलग अलग नापेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पकड़ा यहाँ पर, और यहाँ से हमने आसन नापना शुरू करा। ये देखिए ये मैंने आसन यहाँ से अगर मैं सीधा नापती हूँ तो ये हम मेरे पास में 11.5 इंच आ रहा है, लेकिन ये भी घुमाव लिए हुए होता है। तो इसको भी हमें उसी तरीके से नापना है। इसके घुमाव को हम एक साइड में मोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए मैंने ऐसे मोड़ा। मोड़ने के बाद में ये इसके सामने यहाँ पर आएगा, तो हमें यहाँ तक की नाप लेनी है, जो कि आई 11 इंच। आधा इंच का इसमें फर्क आ गया। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये 11 इंच इस तरीके से आया है। तो हम इसको तैयार आसन, जहां हमने आसन लिखा है वहां पे हम लिखेंगे फ्रंट का तैयार आसन कितना आया हमारा? 11 इंच। अब हम बैक साइड का तैयार आसन लेंगे। कौन सा? बैक साइड वाला। तो चलिए नापते हैं इसको भी। हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसके आसन को इस तरीके से पकड़ लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरीके से घुमा लिया है। यहाँ पर पूरे सिलाई वाले हिस्से को इस तरीके से घुमाएंगे और हम इसके आसन की नाप लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर आया हमारा 14.5 इंच। अगर हम इसके घुमा के बिल्कुल सीधा पकड़ेंगे तो ये आ रहा है हमारा 15 इंच। लेकिन हम इस घुमाव वाले हिस्से को इस तरीके से मोड़ेंगे और ये यहाँ पर जो तैयार आएगा, ये इसकी लंबाई सीध में, देखो ये सीध देखते हैं यहाँ पर, ये कितना आया हमारे पास में? 14.5 इंच तैयार। तो हम इसमें यहाँ लिख लेंगे अपना 14.5 इंच तैयार बैक का। और फिर इस हम टोटल लिखेंगे इसके बाद में। एक हमें टोटल भी नाप लेना होता है आसन का, जो कि हमें
जब हमारे पैंट बन के तैयार होती है तब वो नापा जाता है। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट से लेना शुरू करेंगे। ये देखिए हमने 12.5 ये बाह यहाँ पर आया और इसके बाद में इस तरीके से ये देखिए ये हमारा आ गया 28 इंची। इस तरीके से गोल हमने करके नापा और ये हमारा आ गया 28 इंची। तो इसको भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। ये टोटल आसन हमारा होगा 28 इंची। आसन में फ्रंट आसन 11 इंची, बैक आसन हो गया हमारा 14.5 इंची और टोटल आसन हो गया हमारा 28 इंची। ये सबसे लास्ट में इसकी हमें जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमें नाप लेनी है थाई की। ये देखिए थाई की नाप लेने के लिए पैंट को जिस तरीके से क्रीज बनती है उस तरीके से हम बिछा लेंगे। ये हमारा आसन वाला जहां आसन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, वो हिस्सा है बिल्कुल इसी के सामने से सीध में से हमें थाई की नाप लेनी है। ये देखिए हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर आसन को टच होते हुए आएगी इंच टेप और लास्ट तक हम देखेंगे। तो ये आया है मेरा यहाँ पर थाई का नाप 14 इंची। तो हम इसको भी लिख लेंगे 14 इंची, ठीक है। ना ही तो हम ज्यादा कस के पकड़ेंगे इंच टेप और ना ही हम लूज छोड़ेंगे। इसके बाद आती है कमर की नाप। ये देखिए कमर की नाप लेने के लिए हम कमर वाले हिस्से को इस तरीके से बिछा लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पैंट में जो तैयार पैंट है उसमें एक साइड लास्टिक पड़ी हुई है और एक साइड इसमें बेल्ट लगी हुई है। तो जितनी लास्टिक और बेल्ट इतनी इसमें है उतनी उतनी ही हम नाप लेंगे। तो चलिए हम नाप लेते हैं। ये देखिए ये बेल्ट तैयार हम नाप ले रहे हैं। तो जहां पर सिलाई लगकर तैयार आ गई है वहां से हम सिलाई वाली जगह से नाप लेना शुरू करेंगे और जहां तक लगी है ये देखिए 15.5 इंची। तो हम इसमें कमर की नाप लिखेंगे फ्रंट की, ठीक है। फ्रंट की नाप कमर की है 15.5 इंची। इसके बाद हम बैक वाली नाप लिखेंगे जो कि लास्टिक है। ये देखिए इसकी भी नाप हम लिख लेंगे। ये इस तरीके से हमने नापा और ये देखिए यहाँ आया हमारा 14.5 इंची। तो बैक साइड में जो लास्टिक पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है हमारी 14.5 इंचेस की। तो एक्यूरेट मैंने इसी तरीके से सारी नापे ली हैं जैसे कि इसमें दी गई थी, जिसमें बताई गई थी। तो इस तरीके से अगर आप नाप लेके अपनी पैंट को तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट बनकर तैयार होगी। ये नाप लेने का सबसे आसान तरीका है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये देखिए ये लंबाई है। लंबाई में हमने 36.5 इंचीज है। नीचे की साइड हमें मोड़ने के लिए लगभग 3 इंची हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ऊपर के साइड में से हम बेल्ट हम अलग से लगाते हैं तो वो हिस्सा इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस मार्जिन करके हम ये रखेंगे। कैसे होगा? तो ये हमारा 36 इंच लंबाई है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं लंबाई हमारी हो गई 36 इंचेस। इसमें प्लस करा नीचे मोड़ने का हमने 3 इंच का, ठीक है। और इसमें ऊपर टोटल इसमें तो हमारा टोटल आया यहाँ पर 39 इंच एंड हाफ, ये टोटल आया, ठीक है ना। इस टोटल में से हमने 1 इंच माइनस कर दिया ऊपर बेल्ट का, तो ये हो गया 38 इंच एंड हाफ। और आधा इंची हमने प्लस कर दिया इसमें जहां पर जब हम बेल्ट जोड़ेंगे, यहां पर जो बेल्ट जोड़ी जाएगी तो हमारा जो कपड़ा रखा जाएगा वो रखा जाएगा अब हमारा 39 इंच, ठीक है ना। 39 इंच मार्जिन के साथ में ये लंबाई ली जाएगी। तो किस तरीके से हमने लंबाई ली? लंबाई में हमने नीचे का मार्जिन प्लस करा, उस मार्जिन को प्लस करने के बाद में 1 इंच हमने बेल्ट का निकाल दिया और उस 1 इंच को निकालने के बाद में आधा इंच हमने ऊपर जो जोड़ आएगा यहाँ पर उसका प्लस कर लिया। तो हमारी टोटल लंबाई आई 39 इंच। इस तरीके से मोहरी में मार्जिन सिलाई का दोनों साइड रखा जाएगा, ठीक है ना। दो साइड से जुड़ती है, एक पीछे का पैर एक आगे का पैर। तो उसमें भी हम उसी हिसाब से मार्जिन आधा इंची प्लस कर लेंगे। आसन
आसन में जो मार्जिन रखा जाता है वो सिलाई में जो रखा जाता है, सिलाई जो लगती है कपड़े में आधा आधा इंची, वो रखा जाता है। थाइज में भी मार्जिन मोहरी की इस तरह रखा जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप जितना कम रखेंगे उतना, यानी कि आधा आधा इंची होता है उसमें। कमर में जो मार्जिन होगा वो फ्रंट और बैक का अलग अलग होगा। फ्रंट साइड में जो हमने पट्टी लगाई है ये 15 इंची की, इस 15 इंची की पट्टी में हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर हमें जरूरत पड़ेगी कपड़े में सिलाई लगाने की, तो टोटल 1 इंच हो गया। तो फ्रंट पार्ट की जो हमारी बेल्ट हमने टोटल लेनी है तैयार 16 इंच की लेनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट में जो ये 14.5 इंची हमने तैयार बनाना है, तो इसमें भी आधा आधा इंची, इसमें भी हमने आधा आधा इंची यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारे हो गया टोटल 15.5 इंच। तो इसलिए इस तरीके से 15.5 इंच की हमने लास्टिक कपड़ा लगाकर तैयार करनी है, तब इसमें लगानी है। तो ये पैंट के नाप का और प्लस मार्जिन लेने का सबसे आसान तरीका है। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।